ओके, इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आ चुके हैं और उन नंबर्स की तरफ रुख कर लेते हैं। सो फार जो प्राइमा फेसी फिगर्स आ रही हैं वो एक एक करके आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहले बात करते हैं कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज की। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रेवेन्यूज 2,30,000 करोड़ का आंकड़ा रह सकता है, लेकिन जो आंकड़ा आया है वो 2,67,000 करोड़ का आया है। तो यानी जो इनिशियल फिगर्स आ रही हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाई दे रही हैं। मुनाफे का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंसोलिडेटेड आय का आंकड़ा 2.25 लाख करोड़ से बढ़कर जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज हैं वाई बेसिस पे वो 2,40,000 करोड़ के आसपास का रहा है। ये कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज वाई बेसिस पे, हालांकि जो नंबर्स हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाई दे रहे हैं। एक बार दिखाते हैं आपको मुनाफे का आंकड़ा। आशंका ये थी कि मुनाफा स्लाइटली कम रह सकता है, घटकर आ सकता है 10% के आसपास, लेकिन जो आंकड़ा आया है मुनाफे के, अगर मुनाफे के नंबर दिखाएंगे तो वो भी एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर आते हुए दिखाई दिया है। जो ओवरऑल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के वो 18,540 करोड़ के रहे हैं, 17,265 करोड़ से बढ़कर। तो जो दो नंबर्स आए हैं वो दोनों ही एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाई दे रहे हैं। एक बात देखेंगे एबिटा और एबिटा के मार्जिन्स भी। यतिन भी इनफैक्ट हमारे साथ अब कनेक्ट हो चुके हैं। यतिन, जो इनिशियल फिगर्स दिखाई दे रही हैं वो तो एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, और अगर हम अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो सेल्स जो है एक्साइज ड्यूटी काटने के बाद नेट लेवल पे लगभग 2,40,000 करोड़ रुपए के आसपास आ रही हैं। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो रिपोर्टेड नंबर है वो 21,800 करोड़, लेकिन जो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अगर आप देखें और कंसोलिडेटेड नंबर्स देखें तो जो एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स ऑफ कंपनी है वो है लगभग 18,540 करोड़ रुपए। तो कहीं ना कहीं नंबर्स जो है अनुमान से थोड़े बेहतर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली जो सेगमेंटल परफॉर्मेंस है रिटेल की, जियो की, वो डिजिटल सर्विसेज की, वो सब देखने लायक होगी। लेकिन जो अनुमान था जियो के आरपू का वो लगभग था 200 रुपये से लेकर 205 रुपये तक का। और जहाँ तक कि रिटेल एबिटा का सवाल है, यहाँ आपको लगभग 5 से 10% के बीच का जो है ग्रोथ दिखने वाला था एबिटा साइड पे। तो जो ओवरऑल एबिटा है वो आया है 40,650 करोड़ रुपए के आसपास का एबिटा। जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो पिछले क्वार्टर का था, पिछले साल के सेम क्वार्टर का। वो बढ़ के लगभग 43,789 करोड़ के आसपास आया है। और अगर आप देखें अनुमान जो था लगभग 42,000 करोड़ रुपए के आसपास के एबिटा का था। तो कहीं ना कहीं एबिटा पे एक बड़ा बीट आपको दिखाई दे रहा है। और एबिटा मार्जिन्स जो है वो अब 18.1% से बढ़ के 18.3% के आसपास आते हुए नजर पड़े हैं। तो एबिटा के फ्रंट पे मार्जिन्स भी अगर आप देखें तो एक हेल्दी ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है। अनुमान इतना ही था 18.3% के आसपास, लेकिन एब्सोल्यूट एबिटा जो है वो अनुमान से थोड़ा बेहतर आता हुआ नजर पड़ा। दीपाली बिल्कुल, और अमरीश बलिगा, पार्थिव शाह और शरद अवस्थी हमारे साथ बने हुए, मैं और यतिन तो हैं ही, लेकिन अमरीश पहले आपसे इनिशियल रिएक्शन लेना चाहेंगे। जो सोफा नंबर्स आए हैं